हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। आज की क्लास होने वाली है प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हेल्प करते हैं प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन में। प्रोटीन्स को अपना काम करना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हेल्प करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट और उसके पूरे फंक्शंस वगैरह सब पढ़े हैं, तो अगर किसी ने वो क्लास ना देखी हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आई विल अटैच द लिंक ऑफ दैट क्लास एंड ऑल्सो अगर कोई नया है तो वो सब्सक्राइब कर दे सो दैट आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन के ऊपर हम बात करेंगे आज कि प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन क्या होता है। सो बेसिकली हम क्या मतलब यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं कि ये एक्चुअली थर्ड फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। दो फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, है ना, फ्लो में आ गई थी इसलिए आई फॉरगॉट टू टेल यू। दो फंक्शंस जो है इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो वो आप पिछली वाली क्लास में जाके देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो। व्हाट इज प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन, क्या होता है? प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन रिफर्स टू ability of carbohydrate to prevent proteins from being used as a source of energy। क्या मतलब है इसका कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स एज एज एनर्जी सोर्स यूज होते हैं सो दैट प्रोटीन्स यूज ना हो जाए, है ना। एक प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम वैसे इसको पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स पे आएंगे तो। ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है, मतलब आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, है ना। अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस मतलब कि आपका प्रोटीन भी उसमें यूज हो सकता है और आपका फैट भी उसमें यूज हो सकता है। तो प्रोटीन और फैट यूज होके जो है एनर्जी बनाती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है बॉडी, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको फिर यूज करती है। तो सोचो आप वेट लॉस जर्नी में हो या फिर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो और आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हो, है ना। कार्बोहाइड्रेट को आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, आपको चाहिए था कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाके मसल बिल्डिंग करे, टिश्यू रिपेयर करे और आपका सब कुछ स्किन हेल्थ को अच्छा करे, हर एक चीज़ आपका अच्छा करे। बट अब वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चल रहे हो, है ना, आप एग्जिस्ट कर रहे हो। इन सब में लगती है एनर्जी और वो एनर्जी आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दिया है और आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जा रहे हो तो फिर क्या होगा, प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का यही काम है कि आप अगर जैसे आप मसल बिल्डिंग वाली डाइट भी ले रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट भी ले रहे हो, तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का उसमें आप रखो सो दैट वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम कर सके और जो प्रोटीन आप एक्सक्लूसिव ले रहे हो दैट कैन बी यूज फॉर मसल बिल्डिंग। तो ये एक चीज़ रहती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये फंक्शन है जिसको हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं। अब जो प्रोटीन के स्पेशल फंक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज़ का, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़, बहुत सारी चीज़ें उसको बनानी होती है। एंजाइम्स बनाने होते हैं, हार्मोन्स बनाने होते हैं, टिश्यूज़ बनाने होते हैं, रिपेयर करनी होती है। कहीं कट लग जाता है वहाँ पे उसको सब रिपेयर करना रहता है। सो हर एक चीज़ में उसका काम है। हीमोग्लोबिन बनाना है तो हीम तो ठीक है, आयरन वाला कंपोनेंट है, बट ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो हर एक चीज़ में, खून भी बनाना आपको, हर एक चीज़ जो भी करना है, हेयर्स बनाने, आपके नेल्स बनाने, हर एक काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो यही है इस जो पूरा हम पढ़ रहे हैं ना, इसका जिस्ट यही है कि आप अपनी डाइट में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट रखो सो दैट प्रोटीन अपना अच्छे से काम कर सके जो उसका काम है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर एडिक्वेट, जब एडिक्वेट होते हैं मतलब जब सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई इनफ एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करते हैं इनफ एनर्जी टू द बॉडी और द बॉडी यूजेस ग्लूकोज एज द मेन फ्यूल, है ना। ग्लूकोज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है उसको एज अ मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी यूज करती है। प्रोटीन्स आर स्पेयर्ड, स्पेयर्ड मतलब कि उनको एक लीवरेज मिल जाता है। स्पेयर्ड मतलब एक लीवरेज मिल जाता है उनको टू बी यूज्ड फॉर टिश्यू बिल्डिंग, मसल मेंटेनेंस एंड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह जो भी रहते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो इसमें रहता है, सारा कुछ आपका किससे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। आई होप समझ में आया हो आपको। अब अगर प्रोटीन कम है हमारी डाइट में, है ना, हमारी डाइट में अगर प्रोटीन कम है तो क्या होगा? तो व्हाट हैपेंस व्हेन
हिंदी मीडियम वालों को अभी मैं कैमरा ऑफ करके स्लाइड्स आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स इनएडिक्वेट है तो क्या होगा? बॉडी स्टिल नीड्स एनर्जी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, बॉडी स्टिल नीड्स एनर्जी। ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द बॉडी कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, है ना। और ये प्रोसेस किस प्रोसेस में होता है? ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है। तो formation of glucose other than carbohydrate sources. So now I think you have understood this कि gluconeogenesis क्या होता है। Proteins from muscles and tissues are broken down, है ना। प्रोटीन अगर आप जैसे कभी स्टार्विंग की स्टेज में भी होते हैं ना लोग, भूखे हैं, प्रोटीन भी नहीं खा रहे, अभी तो हमने मसल बिल्डिंग वाली बात करी है ना, बट हम स्टार्विंग की स्टेज में भी अगर हम देखें तो जब आप स्टार्विंग भी होते हो ना, स्टार्व करते हो, जब आप भूखे रहते हो, फास्टिंग वगैरह करते हो, तो पहले तो ग्लाइकोजन का यूज होगा फॉर एनर्जी, जो आपके लिवर में और मसल्स में स्टोर होगा ग्लाइकोजन, वो पहले यूज होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फिर क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट होंगे। बट अगर ग्लाइकोजन खत्म हो गया और आपकी फास्टिंग प्रोलॉन्ग्ड चल रही है ना, आप लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो, कभी कभी होता है अनशन होता है, भूख हड़ताल होती है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, तो उनका मसल मास लॉस होता है। कैसे मसल मास लॉस होता है? मसल वेस्टिंग स्टार्ट होती है, उनकी पुअर ग्रोथ, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनका खून कम हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि जब आप नहीं खाते हो अच्छे से, मतलब आप जब नहीं खाते हो, बिल्कुल ही नहीं खाते हो, तो क्या होता है? पहले तो ग्लाइकोजन स्टोरेज को यूज कर लेगी बॉडी, बट फिर उसके बाद में मसल्स जो आपकी है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं स्किन लेयर्स के अंदर, और टिश्यूज, मसल टिश्यूज, उनको बॉडी यूज करेगी, उनको बॉडी तोड़ेगी, है ना। कैटाबॉलिक स्टेज में उनको बॉडी डालेगी और फिर वहां से एनर्जी निकाल के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर बॉडी को एनर्जी देगी। क्योंकि बॉडी हमारा जो शरीर है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि हमारे शरीर को सर्वाइव करते आता है, आप उसको खाना दो या ना दो, उसको सर्वाइव करते आता है। फैट सेल्स होंगे, फैट सेल्स को भी तोड़ के वो फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर एनर्जी देगी। सो दैट इज हाउ हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं। हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है, विल डू ऑल द लेक्चर्स, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो अभी जो ये आपका प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन है ये कंप्लीट हो गया, है ना। प्रोटीन इज बर्न लाइक, इफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सप्लाइड, प्रोटीन इज बर्न लाइक अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड टू बिल्ड द बॉडी। बॉडी बिल्ड ना करने की जगह वो क्या करता है? इज बर्न लाइक अ फ्यूल, फ्यूल की तरह वो यूज होता है। सो आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो आपको। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपना आज के लिए इतना ही है, मैं अपना वीडियो ऑफ करके आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। यहाँ से लेना आपको स्क्रीनशॉट। इसका ले लो, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिस ना हो। एंड कमेंट करो अगर कोई आपको डाउट है, तो हम आपके डाउट्स को सॉल्व भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। थैंक यू, बाय बाय।